9 to 5 मैन हेयर और आज हम एक कंपैरिजन वीडियो करेंगे MG HS वर्सेस Proton X70। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी डिफरेंट कंपैरिजन वीडियोस की। दिस इज़ वन ऑफ देम। फ्यूचर में आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ कंपैरिजन वीडियो जिसमें हम पांचों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे जितनी भी इस लीग के अंदर हैं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर 1 to 1 और कोई कंपैरिजन आप चाहते हैं तो आई एट दैट। MG HS का रिव्यू मैंने अलग से भी किया हुआ है, उसका लिंक भी ऊपर लगा देता हूं, और मैंने X70 का भी अलग से रिव्यू किया हुआ है। दिस वीडियो इन पर्टिकुलर स्पेशली अ कंपैरिजन वीडियो। फ्रंट साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड से मुझे पर्सनली MG HS ज़रा ज़्यादा बोल्ड लुक फील हुई है कंपेयर टू X70। ऑल्दो X70 ज़रा उठी फील देती है, बट अगेन इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। HS मुझे ज़्यादा तौर पे फ्रंट साइड से ज़्यादा अच्छी लगी है। बैक साइड की अगर हाउएवर बात करें तो मोर थिंग्स आर हैपनिंग इन X70 कंपेयर टू HS। अगेन जो सिक्वेंशियल जो इंडिकेटर्स HS के हैं दे आर प्रीटी नीट, बट मुझे बैक साइड से ओवरऑल X70 की ज़्यादा अपीलिंग फील हुई है। आपको डिफरेंट चीज़ पसंद आ सकती है किसी भी गाड़ी की, मुझे डिफरेंट। दिस इज जस्ट पर्सनल ओपिनियन। टायर्स की अगर बात करें अगेन दैट्स ऑल्सो पर्सनल ओपिनियन। आई मीन डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ द टायर्स। हाँ, एक चीज़ है जो X70 है, इट कम्स अप विद 19 इंच एलॉयज वेयरएज HS कम्स विद 18 इंच एलॉयज। इसमें मैंने डिस्कस किया था ग्लोरी की वीडियो में भी। एलॉय जितना बड़ा होता है वो खूबसूरत उतना ज़्यादा लगता है, बट कंफर्ट थोड़ा सा सैक्रिफाइस होता है। अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर के अंदर दो चीज़ें आती है मेन, एक स्पेशियसनेस और बिल्ड क्वालिटी। स्पेशियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं आपको पहले बता चुका, HS ऑफर्स मोर स्पेस कंपेयर टू X70। बिल्ड क्वालिटी X70 डज नॉट फॉल बिहाइंड, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। उन्होंने अपनी सीट्स के अंदर नेपा लेदर यूज़ किया है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड लेदर। वेरी सॉफ्ट एंड लो टू मेंटेन, हाईली ड्यूरेबल, इट्स अ वेरी गुड लेदर। बट स्टिल उन्होंने बीच में कहीं पियानो ब्लैक यूज़ किया था, कहीं कुछ मुझे स्क्वीक्स की साउंड्स आ रही थी। अगेन इट्स अ वेरी टफ पार ऑन बिल्ड क्वालिटी, बट from my perspective, in my opinion, MG HS takes the lead in both spaciousness and build quality in comparison to Proton X70। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशंस में आई एम नॉट गोना जस्ट कोट नंबर्स, आई एम गोना टेल यू कि क्या डिफरेंसेस एक्चुअली आ रहे हैं। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ के ऊपर हमारे पास MG HS तकरीबन 2.2 इंचेस लंबी है कंपेयर टू X70। ये मुझे बैठते हुए इतना फील नहीं हुआ था। हाउएवर विड्थ में MG HS जो है तकरीबन 1.77 इंचेस, तकरीबन 2 इंच, 1.77 इंचेस चौड़ी है X70 से। ये मुझे डेफिनेटली फील हुआ था, और मैंने X70 की वीडियो में भी बताया था कि मुझे थोड़ी सी पीछे से छोटी लगी है कंपेयर टू HS X70। सो 3 एडल्ट्स कैन सिट अ बिट मोर कंफर्टेबली इन HS एज कंपेयर टू X70। हाइट की अगर गाड़ी की बात करें तो X70 9 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंची है इन कंपैरिजन टू MG HS। व्हील बेस की इसी तरह अगर बात करें टायर की तो 2 इंच ज़्यादा चौड़ा है MG HS का टायर इन कंपैरिजन टू X70। ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पे अगर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस के पॉइंट से एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक भाई ने मुझे कहा था कि X70 का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एक और वीडियो का लिंक बताया था, इट वाज एन इंटरनेशनल रिव्यू। उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस X70 की 200 मिलीमीटर दी हुई थी, जो कि गलत है। मैंने एक ब्रोशर ढूंढा है, उसके अंदर मैंने वो कोट भी किया, पेस्ट भी किया था अपने कमेंट्स में उधर लिंक। 188 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस X70 की, MG HS की 175 मिलीमीटर है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से X70 टेक्स द लीड है। 13 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है X70 की इन कंपैरिजन टू MG HS। वेट की अगर बात करें तो 115 किलोग्राम MG HS थोड़ी हल्की है इन कंपैरिजन टू Proton X70। इंजन की अगर बात करें BCC इंजन बड़ा है MG HS का इन कंपैरिजन टू X70। X70 3 सिलेंडर इंजन है, वेयरएज MG HS 4 सिलेंडर इंजन है। लेकिन पावर वाइज अगर हम डिस्कस करें तो पावर हमें 17 हॉर्स पावर ज़्यादा देता है X70 इन कंपैरिजन टू MG HS मैक्स अगर पावर की बात करें। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 55 लीटर हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है HS के अंदर, और X70 के अंदर हमें 60 लीटर मिलती है। ये जितनी भी चीज़ें स्पेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यू नीड टू सी कि आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ के ऊपर जो है वो आ रही है। अब आ जाते हैं सेफ्टी के ऊपर। बहुत अच्छी बात है कि दोनों गाड़ियों के अंदर रेडार अवेलेबल है। दोनों गाड़ियां सारे फुली फीचर पैक्ड सेफ्टी जितने रेडार के साथ आते हैं दोनों गाड़ियां वो आपको ऑफर करती हैं। लेन डिपार्चर असिस्ट चाहे वो ब्लाइंड, वो जब दरवाज़ा खोलते हैं और वो आपको ब्लिंक करता है, या जब आप लेन चेंज करते हैं तो ब्लिंक आती है चीज़, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है। में X70 में फ्रंट बैक दोनों हैं, HS में हाउएवर जो है फ्रंट में नहीं है बैक में है, बट कैमरास दोनों के आगे पीछे दोनों हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों गाड़ियाँ
आर एट पार, एयर बैग्स भी हों चाहे, सो यू विल नॉट फाइंड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स हैं जो प्रोटॉन X70 के, और वो MGHS में नहीं है, और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स हैं जो कि MGHS में है और X70 में नहीं है। बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैंने डिस्कस की हैं, दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है, जैसे रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए, इस तरह की और भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, उसका टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, बट दोनों गाड़ियों में है। सो मैं अभी वीडियो में कंपेरिजन में वो बताऊँगा वो फीचर्स जो सेलियंट फीचर्स हैं MGHS के और X70 में नहीं है, और वो फीचर्स जो X70 में है और MGHS में नहीं है। आपने अब डिसाइड करना है कि इन फीचर्स में से आपको कौन से ज़्यादा पसंद है, टू मेक अ डिसीजन कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद MGHS। MGHS के अंदर स्क्रीन जो है 10.1 इंच है, वो X70 है उसके अंदर 8 इंच स्क्रीन है। एम्बिएंट लाइटनिंग गाड़ी के अंदर MGHS के अंदर अवेलेबल है, पूरे डैशबोर्ड को बहुत खूबसूरत लुक देती है। 64 कलर्स है जिसमें आप वो चूज़ कर सकते हैं, वो आपके डोर्स तक जा रही होती है, वो मैंने अपने रिव्यू में आपको दिखाया हुआ था, डिफरेंट कलर्स भी चेंज करके आपको दिखाए थे। तो वो फीचर सिर्फ और सिर्फ MGHS के अंदर अवेलेबल है एंड इट लुक्स ग्रेट। चीज़ है कि मिचेलिन के टायर्स आते हैं MGHS के अंदर, X70 के अंदर हाउएवर कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, अगेन दैट्स पर्सनल प्रेफरेंस, बट मैंने कहा ये मैं चीज़ एक ऐड कर दूँ। MGHS इज़ द ओनली कार बिटवीन द टू जो कि आपको इंटीरियर में कलर ऑप्शंस देती है। अगेन यू कैन बी इंडिफरेंट अबाउट दैट, बट वो लोग जिनको इंटीरियर कलर चूज़ करना है, आपको 3 कलर्स देती है MGHS, वेयर एज हमारे पास स्टैंडर्ड कलर्स आते हैं X70 के अंदर। पैरानोमिक सनरूफ MGHS की थोड़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू, ये मुझे फील हुई है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन X70। पैडल शिफ्टर्स सिर्फ और सिर्फ MGHS के अंदर अवेलेबल हैं और प्रोटॉन X70 के अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं हैं। ऑल्दो प्रोटॉन X70 के अंदर आप गियर से मैनुअली गियर्स फिर भी शिफ्ट कर सकते हैं, विच इज़ प्रीटी नीट, बट पैडल शिफ्टर्स सिर्फ MGHS के अंदर है। MGHS के अंदर एक और फीचर ये है कि अगर आपका जो फ्रंट कैमरा है वो स्पीड लिमिट के जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो राउंड्स होता है उस पर अगर 80 या 45 लिखा हुआ है उसको डिटेक्ट कर लेता है, और अगर गाड़ी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में तो ऑटोमेटिकली जैसे ही किसी स्पीड लिमिट में आया या कम हुई है, ज़्यादा हुई है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर लेती है। अगेन दिस इज़ अ फीचर विच इज़ ओनली इन MGHS। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड नॉट वायरलेस भी सिर्फ MGHS के अंदर है, प्रोटॉन X70 के अंदर ये दोनों नहीं है। MGHS के अंदर यू कैन हैव अ कस्टमाइज्ड ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द कार। आप इवन ये भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप जैसे अगर आप आके बैठे यूज़र है तो क्या गाड़ी का कलर हो, स्टीयरिंग कितना टाइट हो, कितना लूज हो, सुपर स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल है। सो ये भी चीज़ जो है सिर्फ HS में अवेलेबल है, X70 में नहीं। MGHS ऑल्सो गिव्स यू अ कूल बॉक्स, और इंस्टेड ऑफ X70 के अंदर एयर प्योरीफायर है बट उधर कूल बॉक्स नहीं अवेलेबल। अब मैं X70 की बताऊंगा डिटेल्स कि उसमें क्या है और MGHS के अंदर नहीं है। नंबर 1 वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट जो है वो सिर्फ प्रोटॉन X70 के अंदर है, MGHS के अंदर वॉइस असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है। बॉस सीट्स की जो फंक्शन है कि पीछे से बैठ के आप फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन का भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन X70 के अंदर अवेलेबल है, MGHS के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन एप्पल लेदर तो X70 इज़ द कार फॉर यू। X70 ऑल्दो साउंड सिस्टम दोनों गाड़ियों का अच्छा है, बट एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि जो X70 है इट कम्स विद कैनवुड के स्पीकर्स। लंबार सपोर्ट MGHS के अंदर मैनुअल है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया जब मैं रिव्यू कर रहा था कि वो मैनुअल है, सिर्फ एक स्टेप है। हाउएवर X70 के अंदर जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लंबार सपोर्ट है, और आप अपनी मर्जी से कंटिन्यूस वेरिएबल उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितनी बैक सपोर्ट चाहिए। सो इलेक्ट्रिक बैक सपोर्ट इज इन X70 बट HS के अंदर अवेलेबल नहीं है। हीटेड सीट्स आती हैं MGHS में, बट X70 आपको कूल एंड हीटेड सीट्स दोनों का ऑप्शन देती है, विच इज़ प्रिटी नीट। एंड लास्ट जो बैक ट्रंक है, X70 आपको एक सेंसर ऑफर करता है जिसमें आप लेग से जाएं, अगर आपके हाथ में लगेज है तो आप टांग से अगर उसको रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बैक ट्रंक खुल जाएगा। ये फीचर प्रिटी हैंडी, स्पेशली फॉर इफ़ योर पेरेंट्स एंड आपको ग्रॉसरी भी करनी होती है, काफ़ी चीज़ें पकड़ी होती है, तो आप लेग से सेंसर करें और वो ट्रंक खुल जाता है। इट्स प्रिटी नीट। ये सिर्फ X70 के अंदर है, MGHS के अंदर नहीं है। प्राइस वाइज अगर हम डिस्कस करें तो MGHS 5 लाख रुपए ज़्यादा महंगी है इन कंपैरिजन टू X70। X70 50 लाख रुपए की है और जो MGHS है वो 55 लाख की है। MGHS 5 लाख ज़्यादा महंगी है इन कंपैरिजन टू X70। प्रोटॉन X70 CKD यूनिट अवेलेबल है,
और जो MGHS है वो CBU यूनिट है। तो बीइंग अ CBU यूनिट जितने एडवांटेजेस आपको मिलते हैं वो आपको प्रोटॉन X70 के साथ मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि MGHS के अंदर आप सिर्फ हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवा सकते हैं, नॉर्मल पेट्रोल आप MGHS के अंदर नहीं डला सकते। X70 की बात करें तो यू कैन यूज़ नॉर्मल पेट्रोल विद X70 विच इज़ प्रीटी नीट। So this was the comparison between X70 and MGHS. I would recommend you should buy the car that resonates more with your personality. कि आपकी personality के साथ आप जब गाड़ी में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको क्या फील हो। मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन, सोचें कि यार अगर मैंने गाड़ी ख़रीदी है और मैंने पार्क की और मैं गाड़ी से निकला हूँ और अब मैं चल के जा रहा हूँ, क्या मैं मुड़ के देखूँगा वापस अपनी गाड़ी को? और अगर देखता हूँ तो मुझे खुशी होगी देख के। तो जिस गाड़ी को मुड़ के देख के आपको खुशी होगी और आप कहेंगे ना यार दिस इज़ द कार फॉर मी, आप वो गाड़ी खरीदें। ऑल्दो प्राइस का भी इसमें एक फैक्टर है, बट एंड यू नीड टू डिसाइड कि इफ़ दैट डिफरेंस इज इनफ फॉर यू टू गो फॉर HS और X70। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।